नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गहराई से उतर रहे हैं मिखाइल बुल्गाकोव के 1925 के एक दिलचस्प उपन्यास में, द फेटल एग्स। जी, बुल्गाकोव वो सोवियत लेखक जिन्हें अक्सर अब जानते हैं सेंसरशिप का सामना करना पड़ा। हाँ, और ये कहानी हमें ले चलती है 1928 के मॉस्को। बिल्कुल। और कहानी के दिल में है प्रोफेसर व्लादिमीर पर्सिकोव, एक बहुत ही काबिल प्राणी विज्ञानी, लेकिन थोड़े दुनिया से कटे हुए हैं ना। हाँ, अपने काम में खोए रहने और वाले। फिर कहानी में एक मोड़ आता है, एक वैज्ञानिक खोज। जी, एक बिल्कुल अचानक हुई खोज, एक रहस्यमयी लाल किरण। लाल किरण। ये क्या थी? पर्सिकोव ने इसे अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और ये किरण जीवन की रफ्तार को मतलब अविश्वसनीय रूप से तेज कर देती थी। जीवन की रफ्तार तेज? हाँ। अच्छा, कैसे? उन्होंने पहले इसे अमीबा पर आजमाया। अमीबा पर? हाँ। और नतीजा? अमीबा बहुत तेजी से बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे, प्रजनन करने लगे और वो ज्यादा बड़े, ज्यादा आक्रामक हो गए। बाप रे, बड़े और आक्रामक अमीबा। हाँ, फिर उन्होंने मेंढकों पर प्रयोग किया। मेंढकों पर? उसका क्या नतीजा निकला? वो तो और भी क्या कहते हैं, नाटकीय था। कुछ ही दिनों में हजारों की तादाद में बड़े और बेहद शातिर मेंढक पैदा हो गए। हजारों? हाँ, पूरे संस्थान में फैल गए। हालत इतनी बिगड़ी कि उन्हें जहर देकर मारना पड़ा। ओहो, उनके असिस्टेंट इवानोव का क्या रोल था इसमें? इवानोव इसे जीवन की किरण कहता था। वो बहुत उत्साहित था और उसने बड़े चेंबर बनाने में पर्सिकोव की मदद की, शायद नतीजों के बारे में सोचे बिना। लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी खोज छिपी तो नहीं रही होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। खबर फैली, पर बहुत बिगड़े हुए रूप में। बिगड़े हुए रूप में मतलब? एक पत्रकार थे, एल्फ्रेड ब्रॉन्स्की। उन्होंने इसे सनसनीखेज बनाकर छाप दिया, पेवसिकोव की किरण। पर्सिकोव तो असल नाम था, पर उन्होंने पेवसिकोव लिख दिया। पेवसिकोव, अच्छा। तो जनता में तो हलचल मच गई होगी। हाँ, जनता में तो उन्माद फैल गया, लेकिन प्रोफेसर पर्सिकोव बहुत चिढ़ गए थे इस सब से। और इसी दौरान शहर में एक और आफत आई थी शायद। जी बिल्कुल, मॉस्को में चिकन प्लेग मतलब मुर्गियों की एक भयानक महामारी फैल गई। ओहो। खाने की कमी, डर, अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो एक तरफ ये चमत्कारी किरण की खबर, दूसरी तरफ चिकन की कमी। हाँ, और यहीं से चीजें और उलझ गईं। सरकार ने दखल दिया। सरकार कैसे? क्रेमलिन से एक अधिकारी आया, अलेक्जेंडर सेम्योनोविच डेस्टिन, पुराने ख्यालों का। डेस्टिन? उसने आदेश दिया कि पर्सिकोव के रे चैम्बर इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि चिकन की आबादी को जल्दी से बढ़ाया जा सके। पर्सिकोव ने विरोध नहीं किया? किया, बहुत किया, लेकिन उसकी एक सुनी नहीं गई। चैम्बर जब्त कर लिए गए। और फिर वो घातक गलती हुई, अंडों वाली। हाँ, कहानी का सबसे अहम और शायद दुखद मोड़, एक प्रशासनिक भूल। क्या हुआ था? पर्सिकोव ने विदेश से कुछ खास अंडे मंगवाए थे अपनी रिसर्च के लिए। सांप, शुतुरमुर्ग, मगरमच्छ के अंडे। अच्छा, रिसर्च के लिए? हाँ, लेकिन गड़बड़ी ये हुई कि ये अंडे भेज दिए गए डेस्टिन के सरकारी फार्म सोवाखोज स्कारलेट रे में। और चिकन के अंडे? वो पर्सिकोव को मिल गए। पूरी अदला बदली हो गई। बाप रे, तो डेस्टिन ने उन विदेशी अंडों पर किरण इस्तेमाल कर दी? अनजाने में, हाँ। उसने सोचा वो चिकन के अंडे हैं और उन्हें चैम्बर में रख दिया। तो फिर उस फार्म का क्या हुआ होगा, सोचकर ही डर लगता है। तबाही, बिल्कुल तबाही। पहले तो फार्म पर अजीब चीजें होने लगी, पक्षी गायब होने लगे, मेंढकों की आवाज बंद हो गई। और फिर उन अंडों से निकले विशालकाय सांप, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग, और किरण के असर से वो बहुत तेजी से बढ़ने और फैलने लगे। विशालकाय? हाँ, दैत्याकार। उन्होंने पूरे फार्म पर कब्जा कर लिया, लोगों को मार डाला। डेस्टिन बड़ी मुश्किल से भागा। जांच करने वाले एजेंट भी मारे गए। ये तो भयानक है। और ये खबर मॉस्को पहुंची। हाँ, और मॉस्को में दहशत फैल गई। लोगों ने सोचा ये सब पर्सिकोव की वजह से हुआ है। ओहो। भीड़ का गुस्सा। बिल्कुल, गुस्साई भीड़ ने पर्सिकोव के इंस्टीट्यूट पर हमला कर दिया। उन्हें लगा कि पर्सिकोव ही इस तबाही का जिम्मेदार है। तो क्या हुआ प्रोफेसर का? भीड़ ने प्रोफेसर पर्सिकोव और उनकी हाउसकीपर मारिया स्टेपानोवना दोनों को मार डाला। अरे नहीं। हाँ, और इंस्टीट्यूट और वो आखिरी बचा हुआ चेंबर भी तबाह कर दिया। सेना बुलाई गई थी उन जीवों को रोकने के लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो वो जीव मॉस्को तक पहुंच गए? नहीं, किस्मत कह लीजिए। मॉस्को पहुंचने से ठीक पहले मौसम अचानक बदल गया। बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, अप्रत्याशित रूप से। ठंड?
हाँ, 0 से नीचे तापमान चला गया अगस्त में ही, और वो सारे विशालकाय जीव जो गर्म मौसम के आदी थे वो सब ठंड से मर गए। अच्छा, तो प्रकृति ने ही बचा लिया। एक तरह से हाँ। अगले वसंत तक मौसम सामान्य हो गया। पर्सिकोव मर चुका था, इवानोव उसका असिस्टेंट, नया डायरेक्टर बना। और उस लाल किरण का क्या हुआ, वो रहस्यमयी किरण? वो हमेशा के लिए खो गई। पर्सिकोव की मौत और चेंबर के टूटने के साथ ही उसे बनाने का तरीका भी खत्म हो गया। इवानोव ने कोशिश नहीं की उसे दोबारा बनाने की? बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। वो राज पर्सिकोव के साथ ही चला गया। तो ये कहानी मतलब क्या सबक देती है? ये कई गहरे सवाल उठाती है, जैसे विज्ञान की तरक्की पर लगाम होनी चाहिए या नहीं, नौकरशाही की नाकामी कितनी खतरनाक हो सकती है। हाँ, और मीडिया का रोल, भीड़ की मानसिकता। बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे एक महान खोज भी अगर गलत हाथों में पड़ जाए या उसे पूरी तरह समझा न जाए तो वो कितनी भयानक तबाही ला सकती है। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमें कोई शक्तिशाली ज्ञान मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, खासकर तब जब हम उसे पूरी तरह समझते भी नहीं। जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो बुल्गाकोव हमारे लिए छोड़ जाते हैं। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।